हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो बहुत ही इजी है। आप क्विकली उसको पढ़ लोगे और बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ आपको इसमें नहीं पढ़नी है। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, तो चलिए देखिए, नाम तो आप देख ही रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। यस, हमने 7 चैप्टर कारक वाला चैप्टर लास्ट वीडियो में फिनिश किया था, तो बीच के कुछ चैप्टर को हमने स्किप कर दिया है और हम डायरेक्ट जंप लगाकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 13 पर। और ये जो 13 वाला चैप्टर है ये भरा हुआ है शब्द के भंडार से। शब्द का भंडार जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वर्ब्स याद करते हैं, एडजेक्टिव्स याद करते हैं, नाउन्स याद करते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी शब्द भंडार है। हिंदी की भी वोकैबुलरी है, क्योंकि बिना शब्दों के तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास भाषा नहीं है, बताओ आप क्या पढ़ोगे? ना आप साइंस पढ़ सकते हो, ना आप सोशल पढ़ सकते हो, ना आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको भाषा चाहिए। इवन पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपको मूवी समझनी है, कोई पिक्चर समझनी है, उसके डायलॉग समझने हैं, कोई गाना समझना है, किसी की पोइट्री समझनी है, कुछ भी आपको भाषा चाहिए। तो भाषा किससे बनती है? शब्दों से। तो शब्द आएंगे तो भाषा तो अपने आप आएगी। तो शब्द भंडार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोकैबुलरी बोलते हैं। तो जो शब्द भंडार में पहला टॉपिक है वो हमारा है विलोम शब्द का। विलोम शब्द को इंग्लिश में कहते हैं हम एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स। विलोम शब्द, एंटोनिम्स, ठीक है। अब विलोम शब्द क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो। परस्पर विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक। तो परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात शब्द के विपरीत अर्थ रखने वाला कौन सा शब्द है? दिन। एक तरफ जहाँ रात होती है तो उसके उलट दिन होता है, अतः रात शब्द का क्या विलोम है? दिन विलोम है। इसी प्रकार दिन शब्द का क्या विलोम है? रात विलोम है। तो ये परस्पर होते हैं, मतलब अगर एक शब्द दूसरे का विलोम है तो दूसरा पहले का विलोम होगा। परस्पर का ये अर्थ होता है, ठीक है। इधर आप पिक्चर में देखो, एक तरफ रात है, किधर रात है पहचानो? जहाँ पर आपको चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर तारे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ रात है। और जहाँ आपको सूरज चाचा दिखाई दे रहे हैं, उसकी किरणें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर क्या है? दिन है। तो सूरज उजाले का प्रतीक है, दिन का प्रतीक है, और जो चंद्रमा है वो रात्रि का प्रतीक है, रात का प्रतीक है। अब आते हैं विलोम शब्द की परिभाषा पर। तो विपरीत अर्थ रखने वाले या विपरीत अर्थ बताने वाले या विपरीत अर्थ देने वाले, कुछ भी लिख सकते हो आप, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब हो सकता है विपरीतार्थक थोड़ा कठिन हो जाए आपके लिए, समझ लो इसको भी। विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ रखने वाले। ये नहीं समझ में आता है तो विलोम शब्द से भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द परस्पर एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, विलोम अर्थ बताते हैं, तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अब बहुत सारे विलोम शब्द आपके लिस्ट दी हुई है, उसमें दिए हैं, चलिए एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, ये आ गए आपके सारे के सारे विलोम शब्द, ठीक है। तो पढ़ना इसे हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से विलोम शब्द हैं, इनमें क्या है? पहला विलोम शब्द है आपका यश। यश का मतलब क्या होता है? जब किसी को फेम मिलता है, जब किसी को प्रसिद्धि मिलती है, जब कोई आदमी बहुत पॉपुलर हो जाता है, सब लोग उसका नाम जानते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट उसको देते हैं, तो उस शब्द को बोलते हैं यश। कि उसको क्या मिला है? उस आदमी को जिसको रेस्पेक्ट मिला है, फेम मिला है, नाम मिला है, उसको यश मिला है, ठीक है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसको यश मिला है। अब यश का जो विलोम शब्द है वो क्या होना चाहिए, पहले तो ये सोचो। अगर यश का मतलब ये है कि अच्छे सेंस में लोग उसको जानते हैं, उसकी सब तारीफ करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है तो उसे बुरे काम के लिए जाना जाता है, उसको अच्छा आदमी नहीं माना जाता है, तो इसका उल्टा वही होगा
तो यश का उल्टा क्या होता है? अपयश होता है। क्या होता है? अपयश। यश अच्छा शब्द है, सकारात्मक शब्द है, और अपयश जो है वो बुरा शब्द है। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यश मिलेगा। और अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अपयश मिलेगा। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख कर देश की सेवा करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आपको कीर्ति मिलेगी, आपको यश मिलेगा। और अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अपने टीचर का प्यार नहीं पाएंगे, अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाएंगे, और अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो एक खराब जीवन जिएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए वेदर यू वांट यश और यू वांट अपयश। ठीक है? तो बच्चे अपना नाम तो यश रख लेते हैं, हमारी क्लास में भी एक यश है, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ना तो वो होमवर्क अच्छे से करते हैं, और ना ही वो पढ़ते हैं, ना ही वो अपना होमवर्क टाइम से सबमिट करते हैं। सारे दिन मस्ती मस्ती मस्ती। तो अब आप सोच लीजिए बड़े होकर आपको क्या मिलेगा? यश मिलेगा। नाम तो आपका यश है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर आप हो सकता है कि आपको अपयश मिले। ठीक है? तो वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। अगला शब्द देखिए बच्चों, मानव। मानव जैसे कि हम मानव हैं, हम इंसान हैं। और इंसानों का क्या नेचर होता है? इंसान के दिल में दया होती है, इंसान का दिल रोता है। किसी का दुख देखकर हम पिघल जाते हैं, हम किसी को मार काट नहीं सकते हैं। ठीक है? अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा दानव। दानव कौन होते हैं? राक्षस होते हैं, खून के मांस के प्यासे होते हैं, किसी को भी मार देते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं। ठीक है? सोचते नहीं हैं किसी को भी दुख देने से पहले, उनके पास दिल ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग होते हैं दानव। जानवर भी कह सकते हैं एक तरीके से उन्हें, हालांकि वो जानवर से भी ज़्यादा बुरे होते हैं, जानवर से भी ज़्यादा गए बीते होते हैं। तो मानव, और मानव का उल्टा क्या? दानव। पवित्र, और पवित्र का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? अपवित्र। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि अगर हम उनका विलोम बनाते हैं तो विलोम बनाने के लिए बस हमें एक चीज़ करनी होती है कि हम उनके आगे एक उपसर्ग लगा देते हैं अ, और अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है? तो पवित्र जो पवित्र है, और अपवित्र जो पवित्र नहीं है। तो इसे अपवित्र नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं अपवित्र। नहीं, पवित्र अलग शब्द है, और पवित्र के साथ हमने अ लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा अपवित्र, यानी कि जो पवित्र ना हो। ठीक है? अगला शब्द है हित। हित के साथ भी हमने यही किया, इसका विलोम क्या बन गया? अहित। हित अहित। तो अगर कोई चीज़ आपके फेवर में हो रही है, आपके पक्ष में हो रही है, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वो आपके हित की है, और अगर उससे आपको नुकसान हो रहा है तो वो आपके अहित की है। ठीक है? अगला शब्द है आपका उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, रा को पहले बोलेंगे, रा को बाद में बोलेंगे। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास। और इसका जो विलोम है वो क्या है? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो बोला जाता है कि आप अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ, या मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। ठीक है? अगला शब्द है आपका आय। आय मतलब इनकम, जो आप कमाते हैं उसको आय कहते हैं। और इसका उल्टा, इसका विलोम क्या होगा? व्यय। जो आप खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं व्यय। क्या कहते हैं? व्यय। व्यय। ठीक है? अगला शब्द है पाप, और पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पुण्य, या पुण्य का विलोम शब्द क्या होता है? पाप। इसको बोलते हैं हम पुण्य। ठीक? अगला शब्द है आयात, और आयात का विलोम शब्द है निर्यात। अब आयात का क्या मतलब होता है? आयात का मतलब होता है सामान को किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना। अगर आप दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगाते हैं तो बोला जाता है कि हम वस्तुओं का, हम सामानों का आयात करते हैं। और अगर हम अपने देश में पैदा होने वाली, अपने देश में बनने वाली चीज़ों को किसी और बाहर दूसरी जगह पर भेजते हैं तो उसे बोलते हैं निर्यात। यानी कि आप सामान वहाँ भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं तो आयात, और भेज रहे हैं तो निर्यात। अगला शब्द है राजा। जो बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत पावर है, वो राजा है।
और जिसके पास धन नहीं है, पावर नहीं है, उसको रंक बोलते हैं। तो राजा का जो विलोम शब्द है वो रानी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उनसे पूछा जाए राजा का विलोम शब्द, लिख देते हैं रानी। अरे रानी जो है वो विलोम शब्द थोड़ा ही ना है, रानी तो उसका क्या है, दूसरा लिंग है ना, अपोजिट लिंग है। जैसे राजा पुल्लिंग है तो रानी स्त्रीलिंग है, लेकिन विलोम नहीं है। राजा का विलोम रंक। आगे देखिए अंधकार। अंधकार का विलोम प्रकाश। अंधकार मतलब अंधेरा और उसका विलोम प्रकाश। देखिए जिस तरीके की शब्दावली लिखी जा रही है, विलोम शब्द भी उसी तरीके की शब्दावली में लिखा जाएगा। अगर तत्सम शब्द इस्तेमाल हुआ है तो विलोम भी तत्सम इस्तेमाल होगा, और अगर तद्भव इस्तेमाल हुआ है तो विलोम भी तद्भव ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, स्वस्थ, हेल्दी हो जो इंसान, जिसे कोई बीमारी ना हो, ना शारीरिक ना मानसिक, उसको स्वस्थ बोलते हैं। और उसका जो विलोम है वो है अस्वस्थ। लगा दिया तो अस्वस्थ। शुभ, अगर कोई चीज़ आपके लिए मंगलकारी है, अच्छी हो रही है तो शुभ है, और अगर वो खराब हो रही है तो अशुभ है। इसमें भी आ लगा दिया। योग्य, अगर कोई चीज़ आपके योग्य है, आपके लायक है, आप किसी के योग्य हैं तो योग्य शब्द है, और उसका विलोम है अयोग्य। कोई चीज़ आपके लायक नहीं है या आप किसी के लायक नहीं है तो अयोग्य हो गया। आकाश, जो आप देखते हैं आकाश धरती से ऊपर, वो है आकाश, और धरती के नीचे की जगह पाताल। तो ऊपर और नीचे, ऊपर आकाश है और धरती के नीचे क्या है, पाताल है। सत्य, सच, ट्रुथ, सत्य, और इसका विलोम आ लगा दिया असत्य। स्वर्ग और नरक, अगर आपके दिन अच्छे बीत रहे हैं, आप बहुत खुश हैं तो बोलते हैं स्वर्ग है, और अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, आपके आसपास की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, खराब हैं, गंदा वातावरण है, गंदा माहौल है, तो नरक है। वीर, जिसमें बहुत ताकत हो, बहुत हिम्मत हो, वीर, और जो बहुत डरपोक हो, चीज़ों को ना मतलब सामना नहीं कर पाता है मुश्किल चीज़ों का, तो वो है कायर। तो वीर का जो विलोम शब्द क्या है, कायर, कॉवर्ड। अगला शब्द है आदर, रेस्पेक्ट, और उसका विलोम शब्द क्या है, निरादर। अगर आप किसी का रेस्पेक्ट करते हैं तो इसका उल्टा ये है कि आप उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, मतलब आप उसकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो अगर आप किसी की बेइज्जती या इंसल्ट करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम निरादर। ठीक है। तो ये कुछ विलोम शब्द थे, कुछ और भी हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो आगे के शब्द कुछ इस प्रकार हैं। धर्म, और धर्म का विलोम शब्द अधर्म। हित का विलोम शब्द अहित, रिपीट हुआ है, इसको हम पढ़ चुके हैं। रक्षक, जो आपकी रक्षा करते हैं, जैसे आपके देश के सिपाही, वो आपकी रक्षा करते हैं, तो जो आपकी रक्षा करें वो रक्षक, और जो आपका भक्षण करें यानी कि आपका बुरा करें, आपका बुरा चाहें, वो होते हैं भक्षक। जो आपके घर में चोरी करें, डाका डालें, आपको हानि पहुंचाएं, वो होते हैं भक्षक। तो रक्षा का विलोम शब्द भक्षक। न्याय, न्याय का विलोम शब्द अन्याय। गुण, गुण का विलोम शब्द दोष, गुण दोष। स्वामी, स्वामी का विलोम शब्द सेवक। तो अगर आपका कोई मालिक है तो वो स्वामी है, और अगर आपका कोई नौकर है तो वो सेवक है। ठीक। गुरु को हम स्वामी कहते हैं और शिष्य को हम सेवक भी कहते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके की परंपरा रही है, स्वामी और सेवक की। प्रेम, और प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। अगर किसी को देखकर हमारे मन में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, हमें देखकर उसे गंदा लग रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमें घृणा हो रही है ना। चाहे वो सुंदर नहीं है इसलिए, चाहे वो होशियार नहीं है इसलिए, चाहे वो हमारे इक्वल स्टेटस का नहीं है इसलिए, कोई भी कारण हो सकते हैं। तो प्रेम का विलोम शब्द घृणा। मित व्ययी, व्यय का मतलब मैंने आपको बताया था खर्च करना, और मित का मतलब क्या है, कम खर्च करना। तो कम खर्च करने वाला, उस आदमी को जो कम खर्च करे उसको बोलते हैं मित व्ययी, और इसका विलोम शब्द क्या है, अपव्ययी। जो ज़्यादा खर्च करे उसको बोलते हैं हम अपव्ययी। कम खर्च करने वाला मित व्ययी, और ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी, फालतू चीज़ों पर खर्च करने वाला अपव्ययी। अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई। छोटे भाई को बोलते हैं अनुज। जैसे लक्ष्मण जो थे वो राम के अनुज थे, छोटे भाई थे।
और इसका विलोम शब्द क्या होगा? बड़े भाई। तो बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। तो राम जी जो थे वो लक्ष्मण के अग्रज थे। जीवन और मरण या मृत्यु भी बोल सकते हैं। तो जीवन और उसका विलोम शब्द है मरण। मित्र, मित्र का विलोम शब्द क्या हुआ? शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन। मित्र आपका फ्रेंड और ये आपका एनिमी शत्रु। जड़, और जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। तो जड़ क्या है? जड़ मतलब जिसमें एक्टिवनेस नहीं है, जिसमें जान नहीं है, जिंदगी नहीं है, एक अवस्था में अगर कोई चीज़ है रिएक्ट नहीं कर रही तो वो जड़ है। और अगर किसमें चेतना है, जागृति है, एक्टिव है, उसको इमोशंस होते हैं, वो फीलिंग आती है, तो वो चेतन है। जैसे कभी कभी हमारी बुद्धि कहते नहीं, इसकी तो बुद्धि एकदम जड़ है, चलती ही नहीं है, हिलती ही नहीं है, बिल्कुल कितना भी पढ़ा लो, कितना भी सिखा लो, समझता ही नहीं है, तो वो होती है जड़। और उसका अपोजिट शब्द क्या है? चेतन। एक और शब्द है पक्ष और उसका अपोजिट है विपक्ष। तो स्कूल में डिबेट्स कंपटीशन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के फेवर में आपको बोलना होता है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि पक्ष और विपक्ष में आपको बोलना है ना। जैसे मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम दे दिया, जैसे स्वामी विवेकानंद। अब एक जो बच्चा है वो स्वामी विवेकानंद की अच्छी अच्छी बातें बताएगा, उनके पक्ष में बोलेगा कि वो कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमें उन्हें क्यों अपना महापुरुष मानना चाहिए, क्यों उनको सम्मान देना चाहिए, क्यों उनके आदर्श कदमों पर, चिन्हों पर चलना चाहिए। और एक उनके विपक्ष में बोलेगा कि अरे वो तो बहुत ख़राब थे, उन्होंने ये गंदे गंदे काम किए, या ये ऐसा किया, ये वैसा किया। जो भी अंट शंट नाप शनाप अनर्गल बातें जो हैं वो उनके विपक्ष में की जाएंगी। ठीक है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले ली हमने, तो एक लोग उनके पक्ष में बोलेंगे, एक लोग उनके विपक्ष में बोलेंगे। तो पक्ष और विपक्ष ये दोनों विलोम शब्द हैं। रोगी, अब जैसे स्वस्थ का क्या था? अस्वस्थ। अब रोगी, जिसको रोग है उसको रोगी बोलते हैं। अरे ये तो पेशेंट है, रोगी है। और उसका विलोम शब्द क्या है? निरोगी। निरोगी काया। निरोगी काया मतलब निरोग, कोई रोग ही नहीं है शरीर में, और काया मतलब शरीर। तो ये दोनों एक साथ आते हैं। निरोगी काया मतलब ऐसी काया भगवान हमें दे, आशीर्वाद भी देते हैं कि निरोगी काया मिले तुम्हें, मतलब ऐसी काया मिले, ऐसा शरीर मिले तुम्हें जिसमें कोई रोग ना हो। आजकल की दुनिया में तो बहुत मुश्किल है कि हमें कोई रोग ना हो। छोटे होते हैं तभी से रोग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो चश्मा लग जाता है आँखों पर, वो भी एक सबसे बड़ा रोग है ना। बच्चा अभी नर्सरी में आता है, प्लेवे में आता है और उसके आँखों पर चश्मा लग जाता है। तो रोग तो अब हम लेकर पैदा हो रहे हैं, जन्म से रोग आ रहे हैं। अगला शब्द है उपकार। उपकार और उसका विलोम शब्द है अपकार। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उसको मदद करते हैं, तो आप उपकार करते हैं, ठीक। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपकार करते हैं। अगला शब्द है नवीन, जो नया है, बिल्कुल नवीन है, और जो पुराना है वो प्राचीन है। तो ये आपके जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, नवीन और प्राचीन। वैसे इसका तद्भव हो जाएगा नया और पुराना। इसी तरह से है सुगंध, अच्छी खुशबू आ रही है। सु मतलब अच्छी, गंध मीन्स खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी गंध आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, सुगंध। और दुर्गंध, बुरी, दुर मतलब बुरा, तो दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध, ठीक, तो खराब स्मेल आ रही है, तो दुर्गंध। स्वार्थ, लालच, इसको स्वार्थ कहते हैं। लालच से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, स्वार्थ से, आपको कोई इसमें लिख रहा है कि मुझे ये इसलिए करना है कि मेरे को इससे कुछ मिलेगा, तो स्वार्थ है। और जब आप परमार्थ करते हो, उसका विलोम शब्द परमार्थ की भावना से काम किया मैंने, मतलब मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा इसमें कोई लालच नहीं था, मैंने उसकी मदद की, तो कौन सी भावना से की? परमार्थ की भावना से की। कौन सी भावना से की? परमार्थ की भावना से की, बिना स्वार्थ। तो अगर कोई आदमी के अंदर स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, तो कैसा है वो पुरुष? वो परमार्थी पुरुष है, उसके अंदर परमार्थ है। तो हम सब के अंदर क्या होना चाहिए? स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ अच्छी बात नहीं है, परमार्थ होना चाहिए। जो भी काम करें बिल्कुल लोभ लालच से मुक्त होकर करें, किसी भी प्रकार का कोई लालच हमारे मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ विलोम शब्द थे जो आज हमने पढ़े हैं। अब आपका काम ये है कि आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन विलोम शब्दों को आपके जो अगली आपकी क्लास होने वाली है उसमें सुना जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेते हैं। केवल 2 एक्सरसाइज हैं, फटाफट से देखते हैं इनमें क्या है। तो देखिए, पहली एक्सरसाइज है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए,
तो सत्य का विलोम क्या है? असत्य। अब तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पता होना चाहिए। अच्छा, ये नया शब्द आया, कृतज्ञ का क्या विलोम है? कृतज्ञ। तो अगर कोई इंसान जिसके ऊपर उपकार हमने किया हो और वो बड़ा मानता हो कि अरे भाई तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, तुमने मेरी बड़ी मदद की, तो वो आदमी कृतज्ञ होता है। जो किसी के उपकार को माने, उपकार को मानने वाले इंसान को कृतज्ञ कहते हैं बच्चों। और अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आपको कोई इल्म ही नहीं है इसका, आप मान ही नहीं रहे हो, आप याद ही नहीं कर रहे हो उस इंसान को जिसने आपकी हेल्प की हो बुरे समय में, तो आप क्या कहलाते हो? आप कहलाते हो कृतज्ञ। क्या कहलाते हो? आप कृतज्ञ कहलाते हो। ना अकृतज्ञ कहलाते हो, ना अनकृतज्ञ कहलाते हो, आप कहलाते हो कृतज्ञ। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को ना मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। तो ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, अब देखिए उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? क्या बताया था हमने? पास। पास का फेल, और फेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण कहते हैं। अवतीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं कहते, क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। तो ये इसका सही आंसर है। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? मित्र मीन्स फ्रेंड, और फ्रेंड का विलोम शब्द दुश्मन, और दुश्मन को हम एक और शब्द से जानते हैं, सखा। ये तो मित्र का पर्यायवाची है। दोस्त, ये भी मित्र का पर्यायवाची है। उसका विलोम क्या हुआ? शत्रु। तो मित्र का विलोम शब्द बच्चों क्या हुआ? शत्रु। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा और साथ में इन विलोम शब्दों को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। रेखा खींचकर नीचे दिए गए विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करने की नीड नहीं है, आप जस्ट बता दीजिए कि इसका विलोम शब्द क्या है। आदर, आदर का विलोम शब्द निरादर। आयात का विलोम शब्द निर्यात। आकाश का विलोम शब्द पाताल। और धर्म का विलोम शब्द अधर्म। अब इधर से बोल दीजिए। निर्यात का विलोम शब्द आयात, निरादर का विलोम शब्द आदर, अधर्म का विलोम शब्द धर्म, और पाताल का विलोम शब्द आकाश। तो ऐसे आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। नया का विलोम शब्द पुराना। आय का विलोम शब्द व्यय। दुखी का विलोम शब्द, अब दुखी में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो देखते हैं दुखी है ना तो खुशी कर दो। अब दुखी का खुशी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुखी क्या है? विशेषण है, और खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो जिस पद में शब्द लिखा जा रहा है उसी का विलोम उसी पद में होना चाहिए। तो अगर यहाँ विशेषण की बात की जाती है तो दूसरा विलोम भी विशेषण होना चाहिए। तो अगर कोई आदमी दुखी है तो दुखी का पैरेलल क्या होगा? उसका अपोजिट क्या होगा? कि वो आदमी खुश है। तो दुखी का विलोम शब्द खुशी नहीं होगा, दुखी का विलोम शब्द क्या होगा? खुश या सुखी। ठीक है, योग्य का विलोम शब्द अयोग्य। अब इधर देखिए, अयोग्य का विलोम शब्द योग्य। सुखी का विलोम शब्द दुखी। व्यय का विलोम शब्द आय, और पुराना का विलोम शब्द नया। ठीक, तो बस ये 2 एक्सरसाइज थी जिन्हें आपको समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। अब आप इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए बुक से और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक, तो वीडियो को हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, रोज़ पढ़िए, मम्मी का कहना मानिए। ठीक है, बाय बाय।